मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार। देखिए, उनके परिवार की तरफ से जानकारी दे दी गई है। कल 4 बजे ये वक्त होगा जब उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक, उनके दोस्त, उनके जो परिवार के सदस्य रहे, वो कल 11 बजे से अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को देख पाएंगे, नमन कर पाएंगे, आखिर बार एक वहाँ पर पहुँचेंगे। इसको लेकर पूरे इंतज़ाम वहाँ प्रशासन की तरफ से भी किए जा रहे हैं और ऑफिशियल जो जानकारी है वो परिवार की तरफ से भी दे दी गई है। आशा ताई नहीं रही हैं, उनके बारे में एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 1933 महाराष्ट्र में ही सांगली में उनका जन्म हुआ। आज ये खबर आई है कि उनको कल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। डॉक्टर ने तमाम कोशिश की लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 10 साल की बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। मराठी फिल्म में गाना गाने के साथ उनके करियर की शुरुआत हुई, लेकिन ये सफ़र लगातार जैसे जैसे साल बीते वैसे वैसे आशा ताई ने नई ऊंचाइयों को छुआ और अपनी मेहनत से, लगन से एक नया मुकाम हासिल किया। और थोड़ी देर पहले जब हेमा मालिनी जी से बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है वो भी आपको ज़रा सुनवाते हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उनका निधन हो गया है। इतना बड़ा कलाकार, इतनी बड़ी आर्टिस्ट, लेकिन जो भी आर्टिस्ट कितना भी बड़ा हो, ये जब समय आता है तो सबको जाना पड़ता है। विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ, है ना। इनका जाने के मेरा कनेक्शन इतना था उनके साथ कि मैं जितने फिल्मों में मैंने काम किया उसमें बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा गाना आशा जी ने गाया है और लता जी ने गाया है। दोनों सिस्टर्स हैं, दो सच ब्यूटीफुल सिंगर। भगवान का दिया हुआ एक देन था हमारे इंडस्ट्री के लिए। लता जी एंड कम नहीं, दोनों इतने बढ़िया आर्टिस्ट। उन लोगों के गाए हुए गीतों पर हमने जो भी परफॉर्म किया है उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। उनमें से सबसे बेस्ट जो गाना आप पूछेंगे उससे पहले ही मैं बोल रही हूँ कि एक लेकिन फिल्म में एक ठुमरी था, मेरा कथक का डांस किया था, झूठे नैना बोले सांची बत्तियां करके। उतना वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी ब्यूटीफुल हिंदुस्तानी राग में इतना अच्छा म्यूजिक जो हृदयनाथ मंगेशकर जी ने दिया था, उस पे उन्होंने गाया और इतना ब्यूटीफुल डांस मेरा भी हुआ, उसको मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और इसके अलावा जो सत्ते पे सत्ता में झुका के स्वर को पूछो जो गाना, कितना वेरिएशन लाके उन्होंने गाया वो था। देन सीता गीता में वो साथी चल, वो गाना था ना, स्केटिंग वाला गाना। All these are all beautiful songs she has sung for me. Apart from that, many other songs which I am not remembering right now. But she was a great singer. Whether it is a classical singing or what, she was the best. And then she has seen my personal, मैं जो stage performance करती हूँ, classical dance वगैरह, जो dance ballet करती हूँ, वो भी उन्होंने देखा। तो उन्होंने कभी बताया भी था कि आपके dance ballet में भी मुझे गाना है करके। तो वो हुआ नहीं मेरा, that is एक अधूरा एक सपना रह गया। But she was a lovely artist, beautiful। हमारे कलाकार हमारे बीच अभी नहीं है हमारे। तो हेमा मालिनी ने अब से कुछ देर पहले जी न्यूज़ से जब बात की, उन्हें आप सुन रहे थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और दुखद ये जानकारी सामने आई। आशा ताई अब हमारे यादों में रहेंगी। मशहूर सिंगर आशा भोसले का ब्रीच कैंडी अस्पताल में आज निधन हो गया और अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर की तरह ही संगीत की दुनिया में उनका एक बड़ा नाम रहा और ये एक अपूर्णीय क्षति है संगीत जगत के लिए। और उनकी एक अलग पहचान थी, उनकी आवाज़ में एक विविधता थी और हर तरह के गाना गाने की क्षमता थी। उन्हें बाकी सिंगर्स से अलग किया और आज वो हमारी यादों में जीवित है। 9 फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित की गई और इसके साथ ही आपको बता दें कि 2001 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। गिनीज बुक में भी उनका नाम दर्ज है। उनकी उपलब्धियों का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में साल 2011 में 20 अलग अलग लैंग्वेजेस में 11,000 से ज्यादा गाना रिकॉर्ड करने के लिए ये सम्मान दिया गया था। लेकिन आज उनके फैंस के बीच में शोक की लहर है। कल उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया गया चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके बाद ही वो वेंटिलेटर पर थी और आज ये दुखद खबर सामने आई। आशा भोसले को कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले और
इसमें आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से भी कई सम्मान दिए गए। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से उन्हें पुरस्कृत किया गया। पद्म विभूषण भी इसमें शामिल है और उनकी आवाज ने कई दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया है। बचपन से ही वो संगीत की साधना में लग गई थी और उनकी आवाज अलग थी बाकी सिंगर से। एक ऐसा दौर भी था जब उन्हें गाना नहीं मिलता था इंडस्ट्री में, जो बाकी बड़े सिंगर्स मना कर देते थे, वो गाना आशा ताई को दिया जाता था।